हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है ब्राह्मण की चरित्रहीन औरत। एक शहर में सौदत नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, किंतु वह दूसरे व्यक्ति से प्रेम करती थी। वह अपने पति से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। दिन भर का काम करके कैसे भी समय निकालकर वह अपने प्रेमी से मिलने ज़रूर जाती थी। वह अक्सर अपने प्रेमी को अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती थी। ब्राह्मण को अपनी पत्नी के चरित्र पर पहले से ही शक था। वह अक्सर अपनी पत्नी से पूछता था कि ये पकवान तुम किसके लिए बनाती हो और किधर ले जाती हो, लेकिन इससे ज़्यादा अधिक वह कुछ न पूछता और उसे करने देता। उसकी पत्नी झूठ बोल देती थी कि पकवान तो भगवान के लिए ही बनाती है और मंदिर चढ़ाने के लिए ले जाती है। एक दिन उसका पति मंदिर आ गया और भगवान की मूर्ति के पीछे छिप गया। ब्राह्मण की पत्नी मंदिर आई और पूजा करने के बाद भगवान से बोली, हे भगवान, मेरे पति को अंधा कर दे। मैं अपने प्रेमी से बहुत प्रेम करती हूँ और मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपने पति से स्पष्ट रूप से ये सब कह सकूँ, अपने प्रेमी के साथ जा सकूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी करूं, मेरा पति सब कुछ देख न सके। ब्राह्मण मूर्ति के पीछे खड़ा सब कुछ सुन रहा था और ब्राह्मण आवाज़ बदल कर बोला, तुम घर जाओ और अपने पति को खूब मीठे मीठे पकवान बनाकर खिलाओ। इससे उसे मधुमेह की बीमारी हो जाएगी और वह धीरे धीरे अंधा हो जाएगा। ब्राह्मण की पत्नी को लगा सचमुच भगवान ने ही उससे ये बात कही है। वह प्रसन्न होकर घर आ गई और प्रतिदिन अपने पति को मीठे मीठे पकवान बनाकर खिलाने लगी। वह जो भी कहो वही उसके लिए बनाकर उसके सामने हाजिर कर देती और उसके खाने में मीठा बहुत ज़्यादा डालने लगी। ब्राह्मण भी धीरे धीरे अंधे होने का नाटक करने लगा। ब्राह्मण की पत्नी को लगा कि भगवान की कृपा से उसका पति अंधा हो गया है। अब वह अपने पति को अंधा समझकर उसी के सामने अपने प्रेमी को घर बुलाने लगी और अपने प्रेमी को अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती और उसकी खूब सेवा करती। वह तो यही समझ रही थी कि उसका पति सचमुच में अंधा हो चुका है और उसे अब कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक दिन जब उसका प्रेमी घर आया तो ब्राह्मण ने लाठी से उसे इतना मारा कि वह वहीं मर गया। ब्राह्मण ने अपनी चरित्रहीन पत्नी के नाक और कान काटकर अपने घर से भगा दिया और पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई। अब ब्राह्मण की पत्नी किसी को भी अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं थी। वह उस व्यक्ति को छोड़कर किसी और गांव में जाकर रहने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम कुछ भी बुरा कर रहे हैं और अगर कोई उसे नहीं भी देख रहा है तो ऊपर वाला ज़रूर देखता है और कभी ना कभी हमारी चोरी पकड़ी जाती है। बुरे का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है, अच्छा नहीं हो सकता। हम जो भी काम करें सोच समझ कर करना चाहिए। कभी भी कोई गलत काम अपनी ज़िंदगी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत का परिणाम गलत ही होगा, अच्छा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इतनी थी ये कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं।